Hello friends, welcome back to my YouTube channel Aradhya Education Academy. So guys, today I will discuss about the topic of direct and indirect narration. So you can see the word देख सकते हैं आप लोग कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। हम आज डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो पहली बात तो वक्ता जो होता है, तो वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की कही गई बातों को अगर हम ज्यों का त्यों कह देते हैं तो कहलाता आपका क्या है? वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, लिखा हुआ है बोर्ड पे, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। तो उसने कहा मैं मुंबई जा रहा हूं। तो ये डायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया गया है। अगर इसी बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जैसे इसको हम अपने शब्दों में कहेंगे, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज गोइंग टू मुंबई, कि वह मुंबई जा रहा था। उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा था। तो इस बात को हमने अपने शब्दों में कह दिया। इस प्रकार ये क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए, तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता है जो आपके समक्ष बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें कितने भाग होते हैं, इसके हम भाग जानेंगे। उसके बाद तत्काल हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं। उसके हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप जो है सारे रूल्स आपको हम बताएंगे। आज इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पूर्णतः सिखा देंगे। जरा सा भी अगर आपको नहीं आता है, चेंजिंग जरा सा भी नहीं आती है, तो वो आप कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। हम कोई दूसरा वाक्य ले लेते हैं, चाहे यही वाक्य ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही सेड आई एम गोइंग टू, अगर मुंबई लिखा हुआ है तो पहली बात तो हम ये जानेंगे इसके कितने भाग होते हैं। तो इसमें जो है पूर्णतः आप ये डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, इसमें हमें दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक भाग जो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है। तो ये भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये रिपोर्टेड पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक इधर आपका जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा रहता है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं इसे? हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार डायरेक्ट स्पीच में दो भाग हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, दो भाग होते हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा रहता है भाग, उसे हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा रहता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार आपने दोनों भागों को जाना। और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है,
तो रिपोर्टेड पार्ट चेंज होगा। ये सब रूल अभी आपको हम आगे बताने वाले हैं। इसके पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, इसके पहले हम क्या नियम चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या नियम लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहली बात तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कॉमा को हटा देते हैं और करते क्या है, उसके स्थान पर टेंस के अकॉर्डिंग जो कहता होगा, मतलब जैसा टेंस होगा उसी के अंदर हम कोई कंजक्शन लगाते हैं। यानी कि हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। और दूसरी बात, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर सेज है या सेज टू है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम इसको प्रायः किसमें, टेल्स में चेंज कर देते हैं। अगर आपका ओनली से टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम इसको टेल में चेंज कर देते हैं। अगर आपका सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू मोहन, तो ही सेड यानी सेड टू को हम प्रायः टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये कुछ चेंजिंग हो गई रिपोर्टिंग वर्ब में। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी चेंजिंग क्या करते हैं। अब हम सीधे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताएंगे। ध्यान दीजिए, टेंस में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम बताएंगे जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। टेंस में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम बताएंगे। वो कौन से नियम होते हैं। रूल नंबर आपका 1, ध्यान दीजिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम क्या करते हैं, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब आपका रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में होता है तो हम रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा कि आपका सेंटेंस आपके समक्ष हम ले रहे हैं, जैसे राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लिखा है राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेज लिखा हुआ है आपका हरी हैज गॉन टू आगरा लिखा हुआ है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, यहां पे राम सेज लिखा हुआ है तो सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसलिए इसको हम राम सेज को मतलब सेज को सेज ही रखेंगे, टेल्स में नहीं चेंज करेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब में इसका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम इसके बाद सेज को टेल्स में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसका जो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेज। अच्छा, ये बात ध्यान देने वाली है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो यहाँ पे राम सेज, राम कहता है, एस या एस का प्रयोग हुआ है मेन वर्ब में, तो पहचान ली कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, यानी प्रेजेंट का वाक्य है। तो ध्यान दीजिए, जब प्रेजेंट का वाक्य होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इधर कॉमा हटा के हमें दैट लगाना होगा, बाकी हमारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, हरी हैज गॉन टू आगरा।
ये आपका इनडायरेक्ट बदल बन गया। अगला वाक्य कोई अगर हम लेते हैं, इसे लिखा है सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। लिखा है सोहन विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। लिखा हुआ बेटा सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। आपका यही पहला रूल चल रहा है, ध्यान दीजिए। विल से आ गया ना यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सोहन विल से, तो हमने अभी आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे अगर हम, सोहन will say that Asha is very intelligent। सिर्फ यहां पर हम दैट का यूज करेंगे, बाकी कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। इसी प्रकार अगर अन्य वाक्य आते हैं, दूसरे वाक्य आते हैं, तब भी हम रूल ये देख लेंगे। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड पास्ट के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। कोई और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपके लिखा है ही हैज सेड टू मी, ही हैज said to me, comma inverted comma, he has said to me रवि will join the camp। लिखा हुआ आपका रवि will join the camp। ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल, हरी हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। यहां पर हैज है आ गया, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टेड पार्ट इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा यहां पर। तो यहां पर सीधी सी बात है, जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही हैज, अब सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है ना तो टोल्ड हो जाएगा। ही हैज टोल्ड मी, हम सिर्फ और सिर्फ कॉमा हटा के क्या लगा देंगे बेटा, दैट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा दैट, बाकी आपका वही रहेगा जैसे चेन टेंस पहले था। रवि विल ज्वाइन द कैंप, ज्वाइन द कैंप, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। इस रूल के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। रूल हमारा मेन यही है, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर इसके अलावा हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है अगर प्रेजेंट या पास्ट में ना हो, किसी दूसरे यानी कि सॉरी प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो, अगर पास्ट में होता है तो हम क्या करते हैं, अगर पास्ट में होता है तो इसके लिए हमें कई परिवर्तन करने पड़ते हैं। कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं।
करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड पास्ट टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन करते, थोड़ा इसको हम साफ लिख देते हैं यहां पर। निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन होता है देख लीजिएगा। रिपोर्टेड पार्ट का टेंस अगर आपका प्रेजेंट में होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, कब, अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट का टेंस क्या होता है, किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यह चेंज हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेते हैं। अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। कब चेंज करते हैं, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, यानी कि प्रेजेंट के चारों टेंसों को जो है किसमें हम पास्ट के चारों में बदल देते हैं, वन बाय वन करके। प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में, प्रेजेंट का चौथा पास्ट के चौथे में। यानी प्रेजेंट के जितने भी टेंस है ना वो पास्ट के टेंस में चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट के जो चार टेंस है ना वो पास्ट में पूरे पूरे चेंज हो जाएंगे। ध्यान रहे, अगर पास्ट में होता है, अगर आपका जो है इधर आपका जो है पास्ट अगर इंडेफिनिट में आ गया, पास्ट अगर इंडेफिनिट में आ गया तो इसको हम काहे में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जो पास्ट के चार भाग होते हैं, पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में चेंज होता है, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में, तीसरा और चौथा जो है वो चेंज ही नहीं होता है, वो नो चेंज होता है। यानी पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहला ये वाला है पास्ट के तीसरे में चला गया, और इसका दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये काहे में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। यानी पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में और पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में चेंज होता है। जो तीसरा आपका होता है, तीसरा कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये जो है नो चेंज, तीसरा नो चेंज, और ये भी आपका नो चेंज। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। इस प्रकार से टेंस की चेंजिंग हमने कर ली।
और इसके अलावा आप जो है बात करें फ्यूचर की, अगर फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम क्या कर देते हैं, फ्यूचर में हम करते हैं, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होता है तब की बात कर रहे हैं, क्या करते हैं, अगर आपका आ गया विल आ गया तो विल को हम वुड में, और अगर आपका आ गया शैल को शुड में, कैन भी आता है तो कैन का हम क्या कर देते हैं, कुड कर देते हैं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड। अगर आपका आता है मे, तो मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। इस प्रकार हम चेंजिंग कर लेते हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे, इसके माध्यम से हम आसानी से सीख सकते हैं। इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, आप लोग चाहें उसको नोट कर सकते हैं। एक एक हम एग्जाम्पल लेकर के सभी टेंस को क्लियर कर लेंगे, सभी हम नियम को सीख लेंगे। एग्जाम्पल कोई भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल हम कोई ले रहे हैं यहां पर, जैसे कि लिखा हुआ है मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा राकेश टेल्स आलाई। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, मोहन सेड लिखा हुआ है, मोहन ने कहा राकेश टेल्स आलाई, राकेश झूठ बोलता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो रिपोर्टिंग वर्ब आपका है वो पास्ट टेंस में है, तो क्या होगा, रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन होगा। क्या है, किसमें परिवर्तन होगा, आपको हम बता चुके हैं। ये मोहन सेड है तो आपका ये मोहन सेड रहेगा, कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे। लिखा है राकेश टेल्स एलाई, तो राकेश झूठ बोलता है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि आपको अभी बताया गया। तो क्या हो जाएगा, राकेश टोल्ड आलाई, राकेश टोल्ड आलाई हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये इनडायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसे यहां पे लिखा है महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा कि वह पाठ याद कर रहा है। ही इज लर्निंग द लेसन। तो कहता है महेश सेड टू मी, महेश ने मुझसे कहा, ही इज लर्निंग द लेसन, कि वह लेसन या सॉरी वह पाठ याद कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, महेश सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो क्या हो जाएगा, महेश टोल्ड मी, महेश ने मुझसे बताया, कॉमा लाके हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो ही इज लर्निंग द लेसन, कि वह पाठ याद कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ही वाज लर्निंग द लेसन। बात करें अगर हम प्रेजेंट, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, जैसे कि यहां पे देख लीजिएगा, राकेश सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा,
he has gone to he has gone to लखनऊ। तो राकेश सेड ही हैज गॉन टू लखनऊ, यानी कि वह लखनऊ जा चुका है। तो यहां पर क्या बताएगा, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका बताया था हमने क्या, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राकेश सेड दैट ही हैड गॉन। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, तो ही हैड गॉन टू लखनऊ हो जाएगा। इस प्रकार से ये चेंजिंग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं। इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कामा। चौथा आपका एग्जांपल लिया जा रहा है, ही सेड कॉमा कॉमा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर इट हैज बीन रेनिंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा बेटा, ही सेड दैट, क्या हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से इसका हम बना सकते हैं। अगर आपका लिखा है क्या, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है राधा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्या हो जाएगा, ही पास्ट इंडेफिनिट का कोई वाक्य हम लेते हैं, से वह दिल्ली गया, तो ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर राधा सेड दैट ही, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ही हैड गॉन टू दिल्ली हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, लिखा है कि मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा
शीला was singing a song। तो मोहन सेड, मोहन ने कहा शीला was singing a song, शीला क्या गीत गा रही थी। तो यहां पर आपका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट शीला वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, शीला गीत गा रही थी। तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा बोलो, शीला हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, शीला हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये जो है इंडायरेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसे लिखा है यहां पर क्या, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसमें आता है, अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट किसमें आता है, ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट में आता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक हम पास्ट परफेक्ट का ले रहे हैं, उसके बाद आगे का आप देख लीजिएगा। ही सेड राकेश हैड गॉन टू मार्केट। यहां पर ही सेड उसने कहा, तो आपका ये ही सेड ऐसे ही बना रहेगा, हम कॉमा लगा के दैट लगा लेंगे यहाँ हटा के। तो राकेश हैड गॉन टू मार्केट लिखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट में पहले से लिखा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट यानी कि जो है नो चेंज होगा। और ऐसे अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई आता है इस प्रकार से, तो भी आपका नो चेंज होगा, तो उसको हम ऐसे ही उतार देंगे। इस प्रकार से आप टेंस में परिवर्तन कर सकते हो। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि प्रोनाउन चेंजिंग क्या होता है। प्रोनाउन चेंजिंग से पहले एक दो हम फ्यूचर के वाक्य लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि महेश सेड लिखा हुआ है क्या, महेश सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, महेश सेड लिखा है he will go to लखनऊ, ही विल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएगा। महेश सेड उसने कहा वह लखनऊ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर बताओ, महेश सेड दैट ही वुड हो जाएगा। विल का भी हम क्या बताएं आपको, वुड हो जाएगा, ही वुड क्या गो टू लखनऊ हो जाएगा। तो विल का हम उड़ कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट ले लीजिएगा, आई सेड आई शैल प्ले, आई सेड एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल प्ले लिखा हुआ है। तो आई सेड जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या बन जाएगा, आई सेड आपका है तो आई सेड रहेगा, कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, क्या आई शैल प्ले। तो क्या हो जाएगा ये, चूंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, फिर भी यहाँ पर सब्जेक्ट आई ही है तो आई का ये आई रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आई शुड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा ये, आई शुड प्ले हो जाएगा। इस प्रकार विल का हम वुड करते हैं, शाल का शुड करते हैं, मे का माइट करते हैं। तो इस प्रकार कुछ भी जो है ऐसे टेंस आते हैं ना, तो टेंस संबंधी कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं। तो इन अपवाद को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यानी कि सर्वमान्य सत्य होता है, कोई बात अगर सर्वमान्य सत्य है तो उसमें जो है हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। चाहे आपका टेंस भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका हमें इंडेक्स लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि जो है पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सर्वमान्य सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो दैट इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, द टीचर सेड दैट, आपका हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होती है, मतलब कोई अगर ऐतिहासिक घटना चक्र होता है, तो हम क्या करते हैं, सॉरी हैबिचुअल फैक्ट है ये, सॉरी, या अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट होती है, अगर कोई आदत संबंधी तथ्य होता है तो भी उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसे लिखा है, हरी सेड टू रवि, क्या लिखा हुआ है, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते हैं, कुत्तों की आदत होती है अजनबियों पर भौंकने की, इसीलिए जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हरी सेड टू रवि, तो क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड रवि, कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे, बाकी इधर कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, यानी पूरा पूरा आपका वहीं क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स, ये इसको हम इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रोवर्ब आती है, प्रोवर्ब मतलब अगर कोई कहावत होती है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो क्या है, प्रोवर्ब है। तो हेयर इज ही सेड लिखा हुआ है ना, तो ही सेड हमारा ये ही सेड रहेगा, कॉमा हटा के हम दैट लगा लेंगे, बाकी हमारा ये क्या रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रोवर्ब होती है, क्या होती है बेटा, प्रोवर्ब होती है, यानी कि कोई कहावत होती है, तो हम स्पीकिंग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे भले ही वो मतलब क्यों हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। इसी प्रकार अगर लिखा है कोई मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक घटना चक्र है, ऐतिहासिक घटना चक्र है, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें भी कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। लिखा है, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त थे वो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारे जाते थे, यानी कि जाने जाते थे। तो ये जो है ऐतिहासिक घटना, यानी कि ये इतिहास बताता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि बाकी सब आगे का वही हो जाएगा, कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ टेंस संबंधी अपवाद थे, इनको भी हम जो है इंडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। ये नियम तो अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये खास करके इन्हीं से जो है हम जो है टेंस तो जो है एग्जाम में आ जाता है। या तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, या तो है कोई है जो है हैबिचुअल फैक्ट होगा, या तो आपका कोई प्रोवर्ब होगा, या तो आपका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, इन सब से जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार से इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि
पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है, पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल से जो आपके जो है इनडायरेक्ट परिवर्तन आप लोग कर लेंगे जैसा कि आपको बताया गया। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। कहने का मतलब ये है जो पर्सन में परिवर्तन के नियम है उनको हमें जानना है। ध्यान रहे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पर्सन में परिवर्तन करते हैं। अगर आपका चेंज होने वाला होता है क्या करते हैं, अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, पहली बात तो हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते क्या हैं, इनको हम जानेंगे। पर्सन, आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन वो क्या होते हैं, आई और वी होता है, आई और वी होता है। अब इसी से आई यानी कि मी हो जाएगा, माई हो जाएगा, माइन हो जाएगा, वी से आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। यानी ये जो है सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन आपका क्या होता है, सेकेंड पर्सन आपका क्या होता है, यू होता है, योर्स, यू यू कम योर्स। थर्ड पर्सन बेटा क्या होता है आपका, जो थर्ड पर्सन होता है आपका वो क्या होता है, ही, सी, इट, दे, नेम अगर कोई होता है ना तो ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं ये रूल आपको बताना है अभी। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होते हैं, आई वी मी, सॉरी आई वी, मी, माई, माइन, आवर, आवर्स हो जाएगा। फिर सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, योर्स होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम, ये सब हिम, हिज, ये सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। याद रहे फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यानी कि हम इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर एक ट्रिक बताना है, 1 2 3 और ये SON लिखा हुआ है। 1 का मतलब जो है ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज फार सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और जो आपका सेकेंड पर्सन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। इसी प्रकार तो थर्ड पर्सन होता है, जैसे यहाँ पे ही, सीट, दे, नेम कोई आता है, ये थर्ड पर्सन जो होता है, एन फार क्या हो जाएगा, नो, एन फार क्या हो जाएगा, नो, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। इसको हम जब कहते हो उतार देते हैं। इस प्रकार इसको आप नोट कर लीजिए। इसके पे थोड़ा एक दो एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम। आई सेड, आई सेड, आई सेड आई डू नॉट, लिख लीजिएगा आप लोग। आई सेड आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक दैट बुक, लिखा हुआ है आपका क्या, आई सेड कॉमा नॉट कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। इस प्रकार से लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। बताया क्या गया, आई सेड मैंने कहा, तो आई सेड है ना,
इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ये आई सेड का आई सेड रहेगा। यहाँ पर हम कर देंगे क्या, दैट कर देंगे। अब आई जो है ये बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यहाँ पर आई है पहले से, तो यहाँ पर आई ही रहेगा, आई ही रहेगा। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन भी होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक हो जाएगा। आई डू नॉट, सॉरी आई डिड नॉट लाइक दैट बुक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लिया जाएगा, कहता है कि यू सेड, क्या कहता है, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। पहली बात तो ध्यान देने वाली बात है, यू सेड लिखा है ना, तो आपका यू सेड हो जाएगा। आई एम लर्निंग माई लेसन लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यू हो जाएगा। आई सेड दैट यू, अब यहाँ पे एम आया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मई था, यू के अनुसार क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, योर लेसन। इस प्रकार से आप प्रोनाउन चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, लिखा हुआ है क्या, सीता सेड, सीता सेड सीता सेड, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, आई रीड माई बुक एवरी डे। ध्यान दीजिए, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, तो यहाँ पर सीता सेड है, तो आपका जो सीता सेड है ये बरकरार बना रहेगा। यहाँ पर कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सीता के अनुसार यहाँ पर सी हो जाएगा, सी रीड हर बुक, हर बुक एवरी डे, सी रीड हर बुक एवरी डे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लो आप, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो पर्सन रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंज हो जाएगा। अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई सेकंड पर्सन चेंज करना है तो लिखा है ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अगर आपका सेकंड पर्सन चेंज करना है तो लिखा क्या, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी लिखा हुआ है, तो ही सेड टू मी तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर ही टोल्ड मी दैट यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको ये याद रखना पड़ेगा क्या, 1 2 3 अपान SON, सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, आर है ना तो वाज करना है तो क्या हो जाएगा, आई वाज हैप्पी। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे और लिखा है ही टोल्ड मी दैट, सॉरी ही सेड टू यू यू आर अ फूल।
अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या, ही सेड टू यू यू आर अ फूल। कहने का मतलब ये है, ये क्या लिखा है, ही सेड टू यू यू आर अ फूल, यानी कि इसमें सेड टू चेंज इनटू क्या हो जाएगा, टोल्ड यू दैट, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू पहले से यू है तो हमारा यू बना रहेगा। यू वर आ फूल हो जाएगा, यू वर आ फूल हो जाएगा। इस प्रकार इसकी हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड पर्सन होता है तो आपको हम पहले से बता चुके हैं वो नो चेंज होता है। तो प्रोनाउन की चेंजिंग यानी कि पर्सन चेंजिंग आप कर लेंगे। इस प्रकार से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव परिवर्तन कैसे करते हैं उसका हम वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक कतई मत करने का, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार कुछ भी जो है ऐसे टेंस आते हैं ना, तो टेंस संबंधी कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद होते हैं तो इन अपवाद को कैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यानी कि सर्वमान्य सत्य होता है, कोई बात अगर सर्वमान्य सत्य है तो उसमें जो है हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो चाहे आपका टेंस भले ही रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में क्यों ना हो, लेकिन रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका हमें इंडेक्स लिखा है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि जो है पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सर्वमान्य सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो दैट इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, द टीचर सेड दैट, आपका हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होती है, मतलब कोई अगर ऐतिहासिक घटना चक्र होता है, तो हम क्या करते हैं, सॉरी हैबिचुअल फैक्ट है ये, सॉरी, या अगर कोई हैबिचुअल फैक्ट होती है, अगर कोई आदत संबंधी तथ्य होता है तो भी उसमें कोई हम परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसे लिखा है, हरी सेड टू रवि, क्या लिखा हुआ है, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी जो कुत्ते हैं, कुत्तों की आदत होती है अजनबियों पर भौंकने की, इसलिए जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हरी सेड टू रवि, तो क्या हो जाएगा, हरी टोल्ड रवि, कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे, बाकी इधर कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, यानी पूरा पूरा आपका वहीं क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स, ये इसको हम इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रोवर्ब आती है, प्रोवर्ब मतलब अगर कोई कहावत होती है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक जो क्या है प्रोवर्ब है। तो हेयर इज ही सेड लिखा हुआ है ना, तो ही सेड हमारा ये ही सेड रहेगा, कॉमा हटा के हम दैट लगा लेंगे, बाकी हमारा ये क्या रहेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई प्रोवर्ब होती है, क्या होती है बेटा, प्रोवर्ब होती है, यानी कि कोई कहावत होती है, तो हम स्पीकर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे भले ही वो मतलब क्यों हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो।
इसी प्रकार अगर लिखा है कोई मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक घटना चक्र है, ऐतिहासिक घटना चक्र है, तो हम क्या करते हैं, तो उसमें भी कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। लिखा है द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त थे वो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारे जाते थे, यानी कि जाने जाते थे। तो ये जो है ऐतिहासिक घटना, यानी कि ये इतिहास बताता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द हिस्ट्री टीचर सेड दैट क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि बाकी सब आगे का वही हो जाएगा, कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ टेंस संबंधी अपवाद थे, इनको भी हम जो है इंडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। ये नियम तो अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये खास करके इन्हीं से जो है हम जो है टेंस को जो है एग्जाम में आ जाता है। या तो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या तो है कोई है जो है हैबिचुअल फैक्ट होगा, या तो आपका कोई प्रोवर्ब होगा, या तो आपका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा। इन सब से जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार से इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है। पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल से जो आपके जो है इनडायरेक्ट परिवर्तन आप लोग कर लेंगे, जैसा कि आपको बताया गया। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। कहने का मतलब ये है, जो पर्सन में परिवर्तन के नियम है उनको हमें जानना है। ध्यान रहे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पर्सन में परिवर्तन करते हैं। अगर आपका चेंज होने वाला होता है, क्या करते हैं, अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, पहली बात तो हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते क्या हैं, इनको हम जानेंगे। पर्सन, आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन वो क्या होते हैं, आई और वी होता है, आई और वी होता है। अब इसी से आई यानी कि मी हो जाएगा, माई हो जाएगा, माइन हो जाएगा, वी से आवर हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। यानी ये जो है सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकेंड पर्सन आपका क्या होता है, सेकेंड पर्सन आपका क्या होता है, यू होता है, योर्स, यू कमा योर्स। थर्ड पर्सन बेटा क्या होता है आपका, जो थर्ड पर्सन होता है आपका वो क्या होता है, ही, सी, इट, दे। नेम अगर कोई होता है ना तो ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, ये रूल आपको बताना है अभी। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होते हैं, आई वी मी, सॉरी आई वी, मी, माई, माइन, आवर, आवर्स हो जाएगा। फिर सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, योर्स होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नेम। ये सब
हिम हिज ये सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। याद रहे फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यानी कि हम इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो यहां पर एक ट्रिक बताने है, 1 2 3 और ये SON लिखा हुआ है। 1 का मतलब जो है ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एस फॉर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और जो आपका सेकेंड पर्सन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। इसी प्रकार तो थर्ड पर्सन होता है, जैसे यहाँ पे ही सीट दे नेम कोई आता है, ये थर्ड पर्सन जो होता है एन फॉर क्या हो जाएगा, नो, एन फॉर क्या हो जाएगा, नो, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है। इसको हम जब कहते हो उतार देते हैं। इस प्रकार इसको आप नोट कर लीजिए। इसके पे थोड़ा एक दो एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम। I said I do not, लिख लीजिएगा आप लोग, I said I do not like that book, लिखा हुआ है आपका क्या, I said कॉमा नॉट कॉमा I do not like that book, इस प्रकार से लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच। हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। बताया क्या गया, आई सेड मैंने कहा, तो आई सेड है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो ये आई सेड का आई सेड रहेगा। यहां पर हम कर देंगे क्या, दैट कर देंगे। अब आई जो है ये बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यहां पर आई है पहले से, तो यहां पर आई ही रहेगा, आई ही रहेगा। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में परिवर्तन भी होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, डू नॉट लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक हो जाएगा। आई डिड नॉट लाइक दैट बुक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका लिया जाएगा, कहता है कि यू सेड, क्या कहता है, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। पहली बात तो ध्यान देने वाली बात है, यू सेड लिखा है ना, तो आपका यू सेड हो जाएगा। आई एम लर्निंग माई लेसन लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, यू है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यू हो जाएगा। आई सेड दैट यू, अब यहाँ पे एम आया है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग। अब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे मई था, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, योर लेसन। इस प्रकार से आप प्रोनाउन चेंजिंग कर सकते हैं। सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, लिखा हुआ है क्या, सीता सेड
सीता सेड I read my book every day. I read my book every day. ध्यान दीजिए, सीता सेड आई रीड माई बुक एवरी डे, तो यहाँ पर सीता सेड है, तो आपका जो सीता सेड है ये बरकरार बना रहेगा। यहाँ पर कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सीता के अनुसार यहाँ पर सी हो जाएगा। सी रीड हर बुक एवरी डे। सी रीड हर बुक एवरी डे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट का जो सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब नो चेंज हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई सेकंड पर्सन चेंज करना है तो लिखा है ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अगर आपका सेकंड पर्सन चेंज करना है तो लिखा क्या, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। यू आर हैप्पी लिखा हुआ है, तो ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा ये बताओ। यहां पर ही टोल्ड मी दैट यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमको ये याद रखना पड़ेगा क्या, 1 2 3 अपान SON, सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आर है ना तो वाज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई वाज हैप्पी। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसे और लिखा है ही टोल्ड मी दैट, सॉरी ही सेड टू यू यू आर अ फूल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या, ही सेड टू यू यू आर अ फूल। कहने का मतलब ये है, ये क्या लिखा है, ही सेड टू यू यू आर अ फूल, यानी कि इसमें सेड टू चेंज इनटू क्या हो जाएगा, टोल्ड यू दैट यू, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू पहले से यू है तो हमारा यू बना रहेगा। यू वर अ फूल हो जाएगा, यू वर अ फूल हो जाएगा। इस प्रकार इसकी हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड पर्सन होता है तो आपको हम पहले से बता चुके हैं वो नो चेंज होता है। तो प्रोनाउन की चेंजिंग यानी कि पर्सन चेंजिंग आप कर लेंगे। इस प्रकार से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव परिवर्तन कैसे करते हैं उसका हम वीडियो बनाएंगे।